प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में। इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। इस वीडियो से आपको 5 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। बस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। 100% आप इस तरह पंचलाइट कहानी का सारांश बोर्ड एग्जाम में लिख कर चले आते हो, आपको इस कहानी से 5 अंक आराम से प्राप्त हो जाएगा। 5 अंक आराम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश। चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण होता है, प्रस्तुत होता है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इतना समझ लिए। महतो टोली में अशिक्षित लोग होते हैं। मतलब अशिक्षित का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हीं को कहते हैं अशिक्षित लोग। ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। वही पेट्रोमैक्स उसी को कहते हैं जो क्या बोलते हैं, लालटेन। अगर आप लोगों ने सुना होगा, अभी तो फिलहाल यूज नहीं होती, अब आपको देखने को नहीं मिलती होगी। ठीक है। पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स को पंचलाइट भी कहते हैं। ठीक है, पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। ठीक है, सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्दे इकट्ठे हो जाते हैं। पंचलाइट जो वो लालटेन को देखने के लिए टोली के सभी बालक मतलब गांव के सभी बालक औरतें और मर्दे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहानी स्टोरी क्या है ये देखिए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जो मतलब गांव का मेन मुखिया होता है, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब कोई अच्छा काम करें तो सबसे पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। ठीक है, इतना समझ आया गया। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सभी उत्साहित, सभी खुशी के मारे झूम उठे थे, लेकिन इनको लोग को ये नहीं समझ आ रहा था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि गांव में जो ना सभी लोग सीधे साधे लोग थे और वो अशिक्षित लोग थे। उन लोगों को पेट्रोमैक्स या पंचलाइट जलाना नहीं आता था। अब आगे देखते हैं। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो अशिक्षित लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनको पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं आता। ठीक है। इस टोली में गोधन नाम का युग है। भाई इस नाम को आप लोग याद रखना। अगर ये नाम 3 नाम है जिसको अगर आप याद रख लेते हो तो 100% आप पूरी कहानी लिख कर चलोगे। बोर्ड एग्जाम में आपको 5 में से 5 नंबर इस कहानी से मिल जाएगा। ठीक है। गोधन है। इस टोली में गोधन नाम का युवक है। गोधन नाम का एक लड़का है। वह गाँव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। जो गोधन है ना, वो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। ठीक है। ये नाम गोधन और मुनरी और एक और नाम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मुनरी की माँ, मतलब मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गा कर निकलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था, गोधन को क्यों निकाल दिया गया था, ये समझिए। देखिए मुनरी के घर के सामने से गोधन जो है ना, वो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो मुनरी की माँ क्या करती हैं, पंचों से गोधन की शिकायत कर देती हैं। तो जब पंचों ने कहा अब इसको गोधन को हटा दो, मतलब कि गांव से हटा दो, तो टोली सी से हटा देते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखिए दोस्तों। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मैंने आपको बताया ना, मुनरी को पता है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। मतलब जो मुनरी थी उसको पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। ठीक है। वह यह बात चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। जो मुनरी थी ना, वो यह बात चतुर से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। मतलब जो पंच गांव वाले थे वो गोधन को दोबारा जाति में वापस ले लेते हैं। ठीक है। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी। भाई 3 नाम याद रखना। ठीक है। पहला नाम रहेगा गोधन, इतना समझ लो, गोधन। दूसरा नाम रहेगा गुलरी काकी, ये तीसरा नाम रहेगा, और चौथा रहेगा मुनरी। गोधन किससे प्रेम करता था?
मुनरी से, ठीक है। मुनरी की माँ का क्या नाम था? गुलरी काकी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो ये 3 नाम याद रखे रहना, ये 3 नाम याद रखोगे 100% पूरी कहानी लिख कर चले आओगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस कहानी से आपको 5 अंक आराम से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जो गोधन था वो पंचलाइट जब जला देता है तो मुनरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी खुश होकर शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं, कहती हैं कि गोधन आज शाम का भोजन तुम मेरे घर पर ही कर लेना, ठीक है। इतना समझ आ गया। पंचों ने गोधन को अति उत्साहित होकर कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ खूब गौ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन करते हैं मतलब वही पूजा पाठ करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथनाक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों को संवेदनाओं को वाणी देने में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सहमर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इतना हो गया। अब इस कहानी में भाई ये 3 कैरेक्टर नाम याद रखना है जिससे तुम पूरा कहानी लिख कर चले आओगे बोर्ड एग्जाम में। इस कहानी के तुमसे आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश बताया, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसानी भाषा में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी ऐसे लेटेस्ट कंटेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।